जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिसके अंदर हम आज जो एनसीसी का फॉर्म है स्पेशली फॉर बी सर्टिफिकेट वो किस तरह भरा जाता है उसके रिगार्डिंग हर एस्पेक्ट में डील करेंगे। तो उस फॉर्म जो स्पेशली आज कैडेट यहाँ पर अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में रैली देने आए थे उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ आज हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत कर दिया था फॉर्म, तो हमें उनसे वापस प्रिंट करवा के भरवाना पड़ा या उसको ओवरराइट करना पड़ा। आपसे ये गलती ना हो उसे ध्यान में रखने के लिए और आप फॉर्म अच्छी तरह से भर के 15 तारीख को सबमिट करें, इसके लिए हम ये एक वीडियो बना रहे हैं जिससे आपकी फॉर्म अच्छे से भर जाए। तो सबसे पहले जो अपना फॉर्म के अंदर ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि सबसे पहले जो फॉर्म में सारी डिटेल भरी जाएगी वो सब कैपिटल लेटर में भरी जाएगी। सेकेंडली जो अपना फ़ोटो पेस्ट करोगे वो अपने राइट साइड में एक फ़ोटो पेस्ट करना है और लेफ़्ट साइड में मिनिमम 3 फ़ोटो आपके फॉर्म के साथ स्टेपल करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिटेल्स में अगर देखें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम ही आएगा। सबसे पहले नाम, अगर आपका नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक कॉलम आएगा, और उसके बाद अगर आपका सरनेम भी आपके नाम के अंदर इंक्लूड है तो उसके बाद बीच में भी एक कॉलम छोड़ना है। हमेशा ध्यान रखें कि नाम लिखने के बीच में एक कॉलम जरूर छोड़े। उसके बाद अपनी नेशनलिटी और डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी में आप इंडियन भरें और डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरी क्लियर रूप से मेंशन करें। नेक्स्ट में देखें तो फादर नेम और मदर नेम, फादर नेम और मदर नेम स्पेशली क्लियर और सही लिखें और ध्यान रखें कि उनके जो सरनेम है या फर्स्ट नेम लास्ट नेम है इनके बीच में गैप को ज़रूर मेंटेन करें। उसके बाद जब आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस के अंदर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, मतलब आपका घर का पता जो परमानेंट एड्रेस है उसी को मेंशन करें। और ध्यान ये भी रखें कि जो एड्रेस मेंशन करें वो आपके आधार कार्ड पे बेस हो। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर रखें जो आपसे व्हाट्सएप से लिंक है, ताकि अगर हमें कोई आपसे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो हम उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट 7 नंबर पे आपको ईमेल आईडी भरनी है, और ईमेल आईडी ज़रूर ध्यान रखें कि अपना खुद का होना चाहिए, फादर मदर या अदर किसी पर्सन का आप उसमें इंक्लूड ना करें। ब्लड ग्रुप, आपको ये जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो उसके अकॉर्डिंग बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी नेगेटिव है, तो जो भी भरना है वो यहाँ पर मेंशन करें। सेक्स मेल फीमेल ये दोनों में से जो भी आपका जेंडर हो यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जैसे अमरकंट IGNTU का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पेंड्रा रोड, तो वो आप भर सकते हैं। और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ राजस्थान, तो मेरा जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बालोतरा, तो मैंने वो फिलअप किया है। उसके बाद आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मीन्स आपके घर से सबसे नज़दीक पुलिस थाना कौन सा है उसको आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीन अभी BA फर्स्ट ईयर में है या UG फर्स्ट ईयर में है ना, तो आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन होगी वो होगी क्लास 12 की, तो उसके जो मार्क्स है उसको परसेंटेज के रूप में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क मीन्स आपकी आइडेंटिफिकेशन किस रूप में की जा सकती है। आपके शरीर पे कोई तिल हो सकता है मीन्स मोल हो सकता है, कोई कट हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क को मेंशन करना है। और ध्यान रखें उसको भी क्लियर रूप से लिखें ताकि हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर दें। इन सब डिटेल के माध्यम से हम आपका ऑनलाइन फॉर्म भरें, तो आप ये इंश्योर करें कि कोई भी गलती मिस्टेक ना हो, ताकि आपकी जब ऑनलाइन फॉर्म भरे तो उसमें भी कुछ ना गलती हो। नेक्स्ट है तो वो है क्रिमिनल प्रोसीजर की, मतलब आपके खिलाफ कोई केस हुआ है या नहीं हुआ है, वो है 14 पे। अगर यस है तो यस लिखें, उसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ दें, अगर नहीं है तो जनरली नो ही लिखें। अगर कोई NCC कैडेट तो उसके खिलाफ जनरली केस नहीं हुआ होता, अगर होता है तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज स्ट्रीम्स, तो जैसे मेरा जब इनरोलमेंट हुआ तो मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का पार्ट था, तो उसमें मैंने मेंशन किया था इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर मेरा क्या कोर्स है मीन्स मेरा कोर्स है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो मैंने उसी को मेंशन किया है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 16 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे कि विलिंग टू बी एनरोल्ड एंड अंडरगो ट्रेनिंग अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948
ये वो एक्ट है जिसके अंतर्गत एनसीसी का फॉर्मेशन हुआ। तो आप उस एक्ट के अंतर्गत एनरोल्ड हो रहे हैं तो आपको उसके यस के सामने टिक करना है, ठीक है, यस के सामने टिक करना है। उसके बाद एनसीसी यूनिट टू बी एनरोल्ड, तो एनसीसी यूनिट टू बी एनरोल्ड में आपको ध्यान रखना आपकी जो जिस यूनिट के अंदर आप एनरोल्ड रहे उसका नाम लिखे। मैंने सबको बताया तो आपको भी बता देता हूँ। अपनी यूनिट है 7MP इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी शेड्यूल SAHDOL, ये है हमारी यूनिट का नाम 7MP इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी शेड्यूल। तो जिस यूनिट की 17 नंबर पॉइंट है वहाँ पर इसको स्पेशली मेंशन करें यूनिट के नाम के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है उसके रिगार्डिंग आपको बता देते हैं। ये बोलते हैं कि हैव बिन एनरोल्ड इन एनसीसी अर्लियर, इफ यस योर एनरोलमेंट। अगर आपने पहले स्कूल लेवल पर ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट कुछ भी अचीव किया है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना है। अगर हाँ किया है तो यस के सामने टिक करना है, और नहीं किया है तो नो के सामने। यस के सामने किया है तो अपना जो प्रीवियस जो सर्टिफिकेट के अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर था उसको ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद हैव यू बीन डिसमिस फ्रॉम एनसीसी, द टेरिटोरियल आर्मी, द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स। मीन्स अगर आप पहले से ऑलरेडी किसी सर्विस में हो या आपने कभी रैली भर्ती निकाल में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया हो और इंडियन आर्मी ने आपको वहाँ से निकाल दिया हो तो इसके बारे में आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यस देन मेंशन हियर, इफ़ नो एंड डायरेक्टली से नो। उसके बाद है नेक्स्ट ऑफ किन विद एड्रेस विद रिलेशनशिप, मतलब ये कोई अदर एड्रेस के रिलेटेड तो आप जनरली इस कॉलम को खाली छोड़े, इसको फिलअप ना करें। जनरली इसमें इतना ज़्यादा डिटेल पूछा नहीं जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो 3 एस्पेक्ट है वो है आपके ये चीज़ जो नीचे दिए गए हैं, बैंक डिटेल, बैंक का अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर एंड पैन कार्ड नंबर। इनको ये सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है इन 4 पूरे फॉर्म के अंदर, तो इनको एकदम अच्छे से भरें। बैंक अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनसीसी के दौरान, तो इन सब डिटेल को अच्छे से भरें। आपका आईएफएससी कोड अच्छे से भरें, अकाउंट का नाम, नंबर और आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सबको बहुत ध्यान से फिलअप करें। उसके बाद नेक्स्ट में अगर मूव ऑन करें तो वो है फॉर मेंबरशिप ऑफ द नेशनल कैडेट वेलफेयर सोसाइटी टू बी रिटेन एट एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर। तो इसके अंदर आप देखें तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, उसके बाद अपने फादर का नाम और सेलेक्ट करें सन और डॉटर में, जो भी आप सन हो तो सन सेलेक्ट करें, डॉटर हो तो डॉटर सेलेक्ट करें और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। फिर जो डेट है जिस डेट को आपका फॉर्म को भर रहे हैं वो डेट लिखें। फिर नेम ऑफ द यूनिट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है 7MP इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी शेड्यूल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी यूनिट का नाम लिख दूंगा तो आप वहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद अपने फादर और जो मदर है या गार्जियन है जो भी हैं आपके, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे मेरे फादर का ऑक्यूपेशन फार्मर है तो मैंने फार्मर मेंशन किया है, प्लस उनका एनुअल इनकम ना कि मंथली इनकम, आपको पर एनम वो कितना अर्न करते हैं उसको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने फादर मदर और के बारे में डिटेल फिलअप करनी है और कितना % शेयर वो इनकम में देते हैं फाइनेंशियल में, जो भी डिटेल है आप देख सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं। एज, उसके बाद फादर मदर, आपका रिलेशनशिप क्या है और उनका एड्रेस क्या है, ये भर के फिलअप करना है। फिर आप सिग्नेचर यहाँ करें, फिर डेट लिखें और किस प्लेस से आप सिग्नेचर कर रहे हैं ये भी जरूर मेंशन करें। उसके बाद ये पेरेंट्स के द्वारा भरा जाएगा, मतलब आप भर सकते हैं, फिर पेरेंट्स का यहाँ पर साइन होगा और स्पेशली ध्यान रखें आपके पेरेंट्स यहाँ पर साइन करें और उनका एड्रेस हो घर का वो लिखें, डेट और सिग्नेचर। उसके बाद ये इस पर विटनेस के सिग्नेचर चाहिए होते हैं जहाँ पर भी मतलब आप पेरेंट्स और वगैरह करते हैं, बट इनको इन दोनों जगह को आपको ब्लैंक छोड़ना। क्या करना है आपको? ब्लैंक छोड़ना है। और इन दोनों को जो विटनेस है इसको फिलहाल आप ब्लैंक ही छोड़ दें, आप इसको भर के ना आए। और अगर आप भरवा भी रहे हैं तो स्पेशली ध्यान दें ऐसे पर्सन से भरवाएं जो स्कूल के अंदर लेक्चरर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उनसे सिग्नेचर करवाओगे तो वो वैलिड होता है या पूरी तरह से मान्य होता है।
उसके बाद यहाँ पर आपको कहीं पर कुछ नहीं भरना है, ना यहाँ पर भरना है, ना इससे नीचे भरना है। इसके बाद ये है सर्टिफिकेट टू कंपनी फॉर रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट या रिलीफ के लिए। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले खुद का नाम लिखना है, फिर अपने फादर का नाम लिखना है, और उसके बाद जो आप सिग्नेचर आपको खुद का करना है, खुद का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। फिर स्टेशन मतलब जहाँ से आप सिग्नेचर कर रहे हैं उनका प्लेस या आपका जो गाँव है वहाँ का प्लेस का नाम लिखना है। फिर आज की डेट या जब भी आप सिग्नेचर करें, इस फॉर्म को फिलअप करें, उस टाइम की डेट को यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, ये पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ना है आपको पूरी तरह से। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट, यहाँ पर ध्यान रखें सारा जो भरा जाएगा वो कैपिटल में भरा रह जाएगा, और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज को चूज करते हुए आप पूरे फॉर्म को फिलअप करिए। या हिंदी में लिखें कंफर्टेबल है, या इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखें। जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखने की कोशिश लिखा है। सबसे पहले अपना नाम लिखा है, फादर का नाम लिखा है, सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स आपकी कौन सी सिटीजनशिप है उसको भी मेंशन किया। जो जो डिटेल को मांग रहा है स्पेशली ध्यान दे, पूरे डिटेल को पढ़े फिर उसको मेंशन करें। एड्रेस को भी मेंशन करें। उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसको मेंशन करें। जैसे मेरा पोस्ट ऑफिस मेरा गांव ही लगता है तो मैंने उसी को नाम मेंशन किया है। अगर आपका कोई और प्लेस है, जैसे किसी का अमरकंटक का, किसी का उमरिया, किसी का शेडोल, तो उसको स्पेशली उसी पोस्ट को मेंशन करें, क्योंकि यहाँ से डाक भी भेजा जाता है आपके घर, तो आपके पोस्ट ऑफिस का पता होना चाहिए। फिर बाद में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपने पहले भरा है नियरेस्ट, वो लिखना है आपके सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन। उसके बाद व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो अभी करंट में आप 12th पास ही होंगे, जो अभी फर्स्ट ईयर में एलिजिबल हुए हैं तो सभी को अपनी 12th पास भरे। उसके बाद व्हाट इज़ योर एज एंड डेट ऑफ बर्थ, तो आपको क्या लिखना है, उसको ईयर्स के फॉर्म में लिखना है कि कितना ईयर्स है, और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है करंट में उसको मेंशन करना है, डेट मंथ एंड ईयर के फॉर्म में। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, पूरा नाम लिखें, कोशिश करें, या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं तो चल जाएगा, पूरा नाम रखने की कोशिश करें। उसके बाद आर यू विलिंग टू एनरोल अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1984, तो आपको वहाँ पर भी लिखना है क्योंकि आप इसी एक्ट के अंदर एनरोल किए जा रहे हैं, भर्ती किए जा रहे हैं। फिर बाद आर यू विलिंग टू अंडरगो सर्विस ट्रेनिंग एज स्पेशल एक्ट एंड द रूल्स मेड देन आफ्टर, मतलब यहाँ पर भी आपको, क्योंकि जहाँ यहाँ पर डिफरेंट कैंप्स रहते हैं, आर्मी अटैचमेंट, TSC, RDC, तो उनके लिए भी आप साइन करेंगे तो आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद आर यू विलिंग टू सर्व इन नेशनल कैडेट कोर्स अंटिल डिस्चार्ज एज ए प्रोवाइड इन द एक्ट, जब तक मतलब 3 इयर्स की सर्विस रहती है तब तक आप उसमें वर्क करेंगे, ये आपको साइन करना होता है कि हाँ मैं 3 साल तक सर्व करूँगा, क्योंकि ये आपके वॉलंटियर बेसिस पे, आप करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर एनरोलमेंट अंडर द एक्ट एंड सो इफ यू वाट द रिजल्ट, आपने कभी NCC में अप्लाई करने की कोशिश की है या नहीं की है, और आपका क्या रिजल्ट रहा, इसको भी मेंशन करें। अगर आप बर्खास्त कर दिए गए हों तो उसको भी मेंशन करें। या लिखा हो ना डिसमिस फ्रॉम द नेशनल कैडेट कॉर्प, अगर आपको कभी इनडिसिप्लिन एक्ट या किसी चीज़ के कारण बाहर निकाल दिया गया है तो उसको भी मेंशन करें। उसके बाद नेक्स्ट टू किन एड्रेस, तो ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप उसको इतना ज़्यादा तवज्जो ना दें और ना पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद हैव यू बीन एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, तो सेम पहले वाला प्रोसीजर था, अगर आपने कभी भी कोई क्राइम किया है उसके रिलेटेड और आपके ऊपर को केस चला है तभी यस लिखें और उसको डिस्क्राइब करें, नहीं तो नहीं लिखें। डिस्क्राइब भी करना है तो केस को 1 सेंटेंस के रूप में उसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद अपना सिग्नेचर करें, आवेदक की सिग्नेचर, और अपना स्थान और उसका दिनांक को भी मेंशन करें। फिर है डिक्लेरेशन ऑन द एक्सेप्टेंस फॉर द एनरोलमेंट, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी भर सकते हो, तो मैंने इंग्लिश में भरा, तो आप अपना नाम लिखें यहाँ पर, आई जो भी डैश 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 प्रॉमिस दैट आई विल बी ऑनेस्टली एंड फेथफुली सर्व द अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प दैट आई विल बी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू अटेंड ऑल परेड्स एंड कैंप, मतलब आप इस पूरी तरह से अपने वॉलंटियर बेसिस पर आप इस फॉर्म को साइन कर रहे हैं। फ्यूचर में आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं के परेड्स में नहीं जाऊंगा, कैंप्स में नहीं अटेंड करूंगा, आपकी फिर वॉलंटियरली इतना नहीं रहता है। आपको अगर एक बार NCC ज्वाइन कर दिए जाते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तो वो मेंशन करें। फिर अपना यहाँ पर खुद नाम लिखें, सिग्नेचर करें, अब फुल सिग्नेचर करें, अपना नाम लिख दें। उसके बाद एड्रेस, दिनांक, डेट, प्लेस सबको अच्छे से मेंशन करें जो जो दिया गया है। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, ये ओनली माइनर्स के लिए, माइनर्स मीन्स दोज हु आर लेस देन 18, जिनकी उम्र
लेस देन 80 ईयर से वो स्पेशली इसको साइन करें। माइनर्स ओनली, माइनस मीन्स लेस देन 18, जो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए भी, तो वो पर्सन के लिए फादर इसमें फिलअप करेगा। जैसे फादर का अपना नाम यहाँ भर दिया जाएगा और फिर वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर और प्लेस का नाम लेगा। वो विलिंगनेस लेगा सर्टिफिकेट एज कम पेरेंट्स के बिहाफ में, क्योंकि जो कैंप्स होते हैं फर्दर उनके दौरान अगर कोई चोट हो जाए, इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट होता है तो पेरेंट्स के लिए जिम्मेदार लेता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन उसके लिए कोई जिम्मेदारी अपनी तरफ से नहीं लेता है किसी भी कैंप्स में ऐसा हो जाए तो। उसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं बनना, ये पूरी यूनिट के द्वारा भरा जाएगा। और ये मेडिकल जो सर्टिफिकेट है, अगर आपने आज मेडिकल जो सर्टिफिकेट लेके आए थे वो आपने हमें जमा करवा दिया है तो आपको दोबारा बनाने की, दोबारा भरवाने की ज़रूरत नहीं। बट मैं ये कोशिश करूँगा कि आप कम से कम अपने घर से अगर हो सके तो उसी को भरवा के ले आएँ, ताकि हमें वहाँ से ढूंढ के दोबारा वो एक लगाना ना पड़े। तो कृपया करके इनको भरा के लेके आए। और यहाँ पर जैसे मैंने सिग्नेचर कराया तो उनको सिग्नेचर और उनकी जो सील है उनको पूरी तरह से लिख दे, कौन से प्लेस से आप करवा रहे हो, किस तारीख को करवा रहा है, ये सबको अच्छे से मेंशन करें, मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर करें। फिर नेक्स्ट है टू बी यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट। तो इसके लिए ज़्यादा आपको भरने की नहीं है, बट ये है कि जहाँ जहाँ सिग्नेचर मांग रहे हैं आपके पेरेंट्स के, हस्ताक्षर के वगैरह के, तो वो आप ज़रूर भरें। और जो डेट है, प्लेस है, वो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस जगह पे क्या लिखना है। तो बार बार वही चीज़ें रिपीट हुई तो मैं इतना ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं भरना है। फिर है ये इकरारनामा। इकरारनामा, तो इकरारनामा में आप यहाँ पर आपका रेजिमेंटल नंबर अलॉट नहीं हुआ तो आपको छोड़ देना ब्लैंक। फिर अपना नाम लिखना है, हिंदी में लिखो तो ही ठीक है क्योंकि सारा पूरा हिंदी के अंदर ही है। फिर अपने फादर के सिग्नेचर करवाने हैं और उनका पता, डेट, स्थान कहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद 2 पर्सन के सिग्नेचर करवाने हैं जो एज ए विटनेस के रूप में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर जरूर उस पेज पे जो विटनेस थे वो छोड़ देना है। और यहाँ पर एक आपके साक्षी के रूप में अपने आसपास रहने वाले कोई भी जान पहचान के लोगों से सिग्नेचर करवा सकते हो। तो कुल मिला के यहीं तक ये फॉर्म था। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एनसीसी में रियल में आगे जाके कुछ अचीव करना चाहते हैं तभी आप एनसीसी में को ज्वाइन कीजिए। ये नहीं कि आप एनसीसी को सिर्फ मजाक के लिए या एनसीसी को एज ए फ़न के लिए ज्वाइन करें। हाँ, ये भी है कि फ़न इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट ये है कि फ़न और जो डिसिप्लिन है इन दोनों के बीच में एक मेजर लाइन होनी चाहिए जो इसको डिमार्केट करेगी किस टाइम पे फ़न करना है और किस टाइम पे डिसिप्लिन करना है। ये नहीं कि आप 1 महीने कैंपिंग अटेंड करोगे और फिर उस एनसीसी को छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि इसकी वजह से आपकी वजह से एक व्यक्ति की जो वैकेंसी होती है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। तो मेरा आपका लास्ट में यही मैसेज रहेगा कि आप एनसीसी को अपने पूर्ण मन से ज्वाइन करें, क्योंकि एनसीसी आपके लाइफ, आपके बिहेवियर, आपके वे ऑफ लाइफ के से लेके आप करियर को बिल्ड करने में आपको इनिशियल स्टेज में कॉलेज लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। और स्पेशली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत मल्टीपल स्कोप देगी, आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। भले ही आप डिफेंस सर्विसेज नहीं जाना चाहे तो किसी और सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो भी आज जो आप डिसिप्लिन या आज जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप करोगे वो फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगी। तो आप सभी को अंत में आप सभी को बहुत शुभकामनाएं कि आप जिन जिन लोगों का आज सिलेक्शन हुआ है और फ्यूचर में भी हम वैकेंसी निकालेंगे कि अभी भी हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इन पूरी वैकेंसीज को फिलअप करें। तो आज जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ उन सबको बधाई हो और मिलते हैं 15 तारीख को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।